आज हम लोग मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति का पार्ट 2 देखते हैं कि इसमें किस किस आकृति के बारे में चर्चा करते हैं कि उसकी आयतन और उसका परिमाप के बारे में जानते हैं कि उसकी परिमाप या आयतन कैसे हम उसका निकालते हैं। ये आकृति पार्ट 2 में हम देखेंगे 3D के बारे में। जो भी 3D आकृति है, त्रिविमीय आकृति होती है, उसको देखेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 में देखा था कि जितनी भी 2D आकृति यानी दो विमीय जो आकृति थी, जैसे वर्ग, आयत, उसके बारे में चर्चा किए थे। अभी हम देखते हैं कि त्रिविमीय यानी 3D आकृति के बारे में उसका आयतन कैसे हम निकालेंगे, कैसे उसका पृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, उसका हम चर्चा करते हैं एक एक करके। तो इसमें सबसे पहले आता है घन। घन घन यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। अब ये क्यूब जो होती है 3D आकृति होती है। 3D मतलब त्रिविमीय। तो ये घन जो होती है, इसकी सभी भुजाएं क्या होती है, वो होती है समान होती है। तो ये 3D होने का मतलब है कि इसमें 3 विमीय होती है, 3 विमीय होती है यानी 3 डायमेंशनल होती है। तो इसमें इसकी एक साइड अगर हम L लेते हैं तो इसकी जितनी भी साइड होगी सारी की सारी साइड L होगी। तो घन का, और इसे इंग्लिश में हम किनारा कहते हैं। साइड मतलब किनारा, साइड का मतलब जो होता है वो होता है किनारा। और ये किनारा L से सूचित हम इसको करते हैं, किनारा को L से सूचित करते हैं। L जो होगी इसकी साइड होगी। तो हम घन का आयतन सबसे पहले देखते हैं कि घन का आयतन क्या है। घन का जो आयतन होता है वो घन का आयतन भुजा का क्यूब होता है। भुजा का क्यूब। तो भुजा का क्यूब यानी इसका अगर किनारा L है तो L का क्यूब करते हैं, L का क्यूब करेंगे। और इसकी जो इकाई होगी, अगर हम इकाई सेंटीमीटर में लेते हैं तो इसकी सेंटीमीटर इकाई होगी यानी सेंटीमीटर क्यूब आएगी इसकी इकाई। अगर हम मीटर इकाई लेंगे तो मीटर आएगी। इसी प्रकार जितने भी इकाई आती है, अगर हम उसका इकाई जितना भी लेंगे उसका वो घन क्यूब लिखेंगे या फिर मीटर सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब लिखते हैं। तो ये इसका आयतन होता है कि घन का आयतन होता क्या है। घन का आयतन होता है भुजा का क्यूब, यानी घन का जो भुजा है, किनारा है, वो L है, L का क्यूब है। ठीक है, तो ये इसका घन के बारे में जानकारी है। आगे हम देखते हैं इसी तरह घनाभ के बारे में कि घनाभ क्या होता है। और घन में हम सबसे पहले पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे कि पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो घन का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं सरफेस एरिया, पृष्ठ क्षेत्रफल यानी सरफेस एरिया, ये होती है 6 गुने भुजा स्क्वायर, 6 गुने भुजा का स्क्वायर। तो 6 गुने भुजा स्क्वायर यानी 6 इंटू L का स्क्वायर, यानी ये हो गया 6L स्क्वायर। और इसको लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर क्योंकि ये पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। इसी प्रकार आगे हम देखते हैं कि घनाभ क्या होता है और घनाभ का आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे और कैसे उसकी जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि घन का देखें, उसके बाद हम घनाभ को देखते हैं कि घनाभ में क्या क्या किस तरह की भुजाएं हैं, कौन कौन सी भुजाएं ली जाती है और कि वो त्रिविमीय है तो किस प्रकार है। फिर हम देखते हैं कि घनाभ जो है, घनाभ को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं और उसमें कौन कौन सी भुजाएं होती हैं। तो ये घनाभ है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबॉइड। क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड जो है बेसिकली कुछ नहीं है, बस इसका त्रिविमीय आकृति है। और इसमें हम इसकी जो आकृति बनेगी वो ऐसे करके बनेगी। और ये आकृति जो होगी वो त्रिविमीय होती है। तो त्रिविमीय जब भी आकृति त्रिविमीय बनेगी, इसकी मतलब है कि इसमें 3 भुजाएं होगी। एक होगी लंबाई वाली, दूसरी चौड़ाई वाली और तीसरी भुजा होगी ऊंचाई वाली। तो ये तीनों भुजाएं इसकी। सबसे पहले घनाभ का आयतन देखते हैं कि घनाभ का आयतन क्या होता है। घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। और इसकी इकाई हम लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम सेंटीमीटर में भुजा लेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे, अगर हम मीटर में लेंगे तो मीटर क्यूब लिखेंगे। तो ये हो गया घनाभ का आयतन, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो इसको हम इसकी इकाई लिखेंगे, सेंटीमीटर में लिए हुए हैं भुजा तो सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। ठीक है, अगर कोई प्रश्न बनता है इस पर कि अगर इसकी लंबाई है, लंबाई इसका अगर हम लेते हैं 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई अगर हम इसकी लेते हैं 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई अगर हम इसकी लेते हैं 6 सेंटीमीटर, तो इसकी आयतन अगर पूछा जाए कि आयतन हम कैसे निकालेंगे, तो हम देखते हैं कि इसका आयतन हम कैसे निकालेंगे। तो आयतन निकालने के लिए कुछ नहीं है, बस इसकी लंबाई की जितनी माप है वो माप हम यहाँ रखेंगे। 10 गुने चौड़ाई की माप है 8, तो 8 सेंटीमीटर गुने
ऊंचाई के माप है 6 तो 6, और ये तीनों को गुना कर देंगे तो 10 गुने 8 गुने 6 करेंगे तो हो जाएगा 480 सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार से हम उसका आयतन निकाल सकते हैं। अगर घनाभ का हमको पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना रहेगा तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए हम देखते हैं कि उसका कौन सा सूत्र बनता है उस पर घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो हम घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए सीखते हैं। तो घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए तो यहाँ लिखेंगे घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब होता है कि उसका सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब होता है जो एरिया जिसको हम बाहर के तौर से हम देख सकते हैं, उसको छू सकते हैं, उसी को बोलते हैं पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसकी जो फॉर्मूला होती है वो होती है, इसके जो सूत्र बनता है वो होती है 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई। लंबाई गुने चौड़ाई यानी L इंटू बी, प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई यानी B गुने H। फिर उसके बाद होती है इसकी ऊंचाई गुने लंबाई। ऊंचाई गुने लंबाई, तो ऊंचाई गुने लंबाई हो गई तो ये हो जाएगा 2 इंटू L इंटू बी प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L। और इसकी भी इकाई होगी क्योंकि ये क्षेत्रफल है तो ये हो जाएगी। अगर हम सेंटीमीटर में इसकी इकाई लिए हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में लिए हैं तो मीटर स्क्वायर होगी। तो इसको हल करने के लिए कुछ नहीं, अगर हमको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का मान दिया हुआ है तो इसमें हम पुट करेंगे और मल्टीप्लाई करके उसका एडिशन करके मल्टीप्लाई करके उसका हम वैल्यू निकालेंगे कि इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे और कितना आएगा। तो बेसिकली जो होता है घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। इसी फार्मूला इसी सूत्र का उपयोग करके हम घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, जो काफ़ी आसान है। और इस पर जितनी भी सारी प्रॉब्लम आती है ये सब इसी फार्मूला से सॉल्व किया जाता है, इसी फार्मूला से हल कर सकते हैं हम। तो हमको देखना और समझने वाली बात ये रहती है कि हम इसकी लंबाई का मान क्या हमको दिया हुआ है, इसकी चौड़ाई का मान क्या है दिया हुआ, इसकी ऊंचाई का मान क्या दिया हुआ है। अगर कभी हमें ये ज्ञात हो कि हम घनाभ का आयतन दिया हो, पृष्ठ क्षेत्रफल दिया हो, अगर हमें ये तीनों भुजाएं में से कोई एक भुजा को निकालना रहेगा तो घनाभ का आयतन वाला फार्मूला से निकाल सकते हैं, घनाभ का पृष्ठ क्षेत्रफल वाले फार्मूला से हम निकाल सकते हैं। जैसे घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो उस फार्मूला से हम अगर ऊंचाई नहीं दिया हुआ है लेकिन घनाभ का आयतन दिया हुआ है और चौड़ाई दिया हुआ है और लंबाई दिया हुआ है तो हम निकाल सकते हैं कि उसका ऊंचाई कितनी होगी। इसी तौर से हम आगे भी देखते हैं। अगला जो आकृति है हमारे पास जो त्रिविमीय है, जो मेंसुरेशन का पार्ट है, जो त्रिविमीय होता है तो वो त्रिविमीय आकृति को हम आगे देखते हैं। अगला जो हम है अगला स्टार्ट करते हैं शंकु के बारे में। शंकु जो होता है वो शंकु होता है कोणीय शेप, कोण जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कोण, और वो शंकु बनती है। जैसे एक आइसक्रीम की आकृति होती है, आइसक्रीम का जो कप होता है वो होता है शंकु की आकृति में। तो शंकु के बारे में देखेंगे और उसका हम ये घन आयतन देखते हैं कि आयतन उसका कैसे हम निकालते हैं। कि हमने बताया है कि अब शंकु के बारे में हम चर्चा करते हैं कि शंकु होती क्या है। तो शंकु हमने कहा है कि शंकु जो है एक आइसक्रीम की जो कप आती है वो शंकु के आकार की होती है। तो शंकु की जो हम आकृति बनाएंगे वो आकृति हमें प्राप्त होती है इस तरह की, और ये एक शंकु है। और ये शंकु है तो इसमें एक यहाँ पर केंद्र होती है और केंद्र से ये जो है उसको हम बोलते हैं, ये जो रेखा है इसको हम त्रिज्या बोलते हैं जिसे R से डिनोट करते हैं। और ये इसकी हाइट होती है, ऊंचाई, ये इसकी तिर्यक ऊंचाई होती है जिसे हम L से सूचित करते हैं। तो L बराबर हम बेसिकली लिख सकते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या लिख सकते हैं? तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। अब ये ऊंचाई जो है तिर्यक है, तिर्यक यानी तिरछा। और H जो है वो लंबवत ऊंचाई है। इसमें 2 प्रकार की ऊंचाई लिया जाता है। तो H हो गई लंबवत ऊंचाई और L हो गई तिर्यक ऊंचाई। और R जो है, R को हम त्रिज्या कहते हैं, त्रिज्या सूचित करते हैं। तो इसमें हम 3 चीज़ की कैलकुलेशन करते हैं, 3 चीज़ इसमें हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले होती है शंकु का, शंकु यानी कोण, शंकु यानी कोण। अब ये शंकु जो है तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या ज्ञात करेंगे? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है वो होता है कि पाई इंटू आर इंटू एल, पाई आर एल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो इसका होता है पाई आर एल। और इसकी जो जितनी भी क्षेत्रफल आएगी उसकी इकाई ज़रूरी है लिखना। अगर इकाई हमें, अगर इसकी लंबाई हमें ज्ञात है कि ये सेंटीमीटर में हो
और ऊंचाई हमें ज्ञात है कि ये भी सेंटीमीटर में है, और ये लंबाई भी हमें ज्ञात है कि ये सेंटीमीटर में है। तो इसकी जो इकाई आएगी वो आएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गई शंकु की वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर हम इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जानेंगे कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, फिर बारी बारी हम देखेंगे कि इसका शंकु का आयतन कैसे ज्ञात करते हैं। तो बस बने रहिए और देखिए कि आगे हम इसका कैसे हम निकालते हैं जो इसका शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। कैसे हम समझेंगे कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल किसको कहते हैं। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है जिसे हम अपने आंखों से देख सकते हैं और जिसकी सतह को हम छू सकते हैं, उसे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में बेसिकली हम नीचे वाले पोर्शन जो वृत्ताकार पोर्शन होता है उसको भी हम ले लेते हैं, उसी को संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे शंकु है तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हम ज्ञात करते हैं। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल लिखने से ही पता चल रहा है कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब क्या हुआ है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया शंकु का क्या होगा, तो टोटल सरफेस एरिया के लिए पाई इंटू आर इंटू एल प्लस आर। अब इसमें क्या होती है, जब हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या आता है, तो पाई इंटू आर से गुना करते हैं एल में, तो पाई इंटू आर एल होता है प्लस पाई आर स्क्वायर होता है। क्या आता है, पाई आर स्क्वायर। तो इसकी जो इकाई आएगी, अगर हम सेंटीमीटर में लेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, अगर हम मीटर में लेंगे तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे। तो बेसिकली ये संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो आधार का जो क्षेत्रफल होता है शंकु में, वो आधार का क्षेत्रफल हम इसमें लिखते हैं। अब जैसे ये शंकु है तो शंकु में इसका आधार का जो क्षेत्रफल है, आधार का क्षेत्रफल ये वाले आधार का क्षेत्रफल होगा। इस आधार का क्षेत्रफल जो होगा वो होता है पाई आर स्क्वायर, और ये वक्र पृष्ठ जो होता है ये एल है और ये एच है, ये भी एल है। तो ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल लेके और पृष्ठ क्षेत्रफल जो पृष्ठ का अंदर का जो क्षेत्रफल है, इसकी शंकु के भीतरी भाग का जो क्षेत्रफल है, वो दोनों को जोड़ते हैं तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हमें ज्ञात होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी आयतन हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, कि शंकु का आयतन हमें कैसे ज्ञात होता है। शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि शंकु की फॉर्मूला या सूत्र हम कैसे निकालते हैं, कि शंकु की आयतन हम कैसे निकाल सकते हैं। आयतन मतलब होता है कि कोई भी चीज, कोई भी वस्तु जिसमें उसकी कितनी मात्रा अट सकती है, कितनी मात्रा आ सकती है। जैसे एक बाल्टी में अगर हम उसको हम मापते हैं कि ये 15 लीटर की बाल्टी है, ये 20 लीटर की बाल्टी है, तो उसका मतलब ये हुआ कि जितनी भी मात्रा पानी की, चाहे तेल की, किसी भी चीज की जो मात्रा उस बाल्टी में अटती है, उसी को हम उसका आयतन कहते हैं। तो हम देखते हैं कि शंकु का आयतन क्या होता है। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन, आयतन को अंग्रेजी भाषा में हम बोलते हैं वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम ऑफ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच, यानी ये होती है बेलन की जो आयतन होती है उसकी 1/3 आयतन को हम कहते हैं शंकु का आयतन। अगर हम इसकी इकाई सेंटीमीटर में लेंगे तो सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे, मीटर में लेंगे तो मीटर क्यूब लिखेंगे। हम बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं, ये बच्चे को सिखाना चाहते हैं कि जो भी इकाई होती है, इकाई लिखना मत भूलिए, इकाई हमेशा लिखना चाहिए, चाहे वो क्षेत्रफल हो, चाहे वो आयतन हो, चाहे किसी भी तरह की जो गणितीय परिमाप है निकालते हैं तो उसमें हम ये इकाई जरूर लिखते हैं। ये इकाई के कारण से बच्चे का एग्जाम में मार्क्स कटता है और उसकी जो मैथ्स है वो अधूरी रह जाती है। तो कृपया करके इस वीडियो को जब आप देखते हैं तो ये जरूर सीखिए कि किसी भी परिमाप को ज्ञात करते हैं तो उसकी इकाई लिखना ना भूलें। इकाई बहुत जरूरी है, तब हमें ये पता चलता है कि सही में जो इकाई है वो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर में लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया शंकु का आयतन। और हमारे जितने भी पीछे जो हमने मेंसुरेशन में बताया है कि मेंसुरेशन में जो 2D फिगर के बारे में हमने पढ़ाया है, कल में हमने बताया अपने वीडियो में, वो आप जरूर देखिए, अगर नहीं देखे तो जरूर देखिए। उसमें हमने चर्चा किया है वर्ग का, वृत्त का, आयत का, त्रिभुज का, तो वो आप जरूर देखें और 2D फिगर के बारे में जरूर जानकारी लें। आज हमारी ये वीडियो है, ये है 3D फिगर के बारे में, और आगे बाकी जितनी भी जो आकृति आती है 3D फिगर में मेंसुरेशन के पार्ट के अंतर्गत, तो मेंसुरेशन में आगे जितनी भी वीडियो मैं आगे बना के आपको देता रहूँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो कृपया आप बस सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।